शुरुआती जांच पर यूएस के ऑफिसर ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी ऑफिसर ने पोलैंड में गिरी मिसाइल यूक्रेन की हो सकती है। ये देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये इस लिहाज से। रूसी मिसाइलों को टारगेट कर यूक्रेन ने मिसाइलें दागी थी। और सीआईए प्रमुख के कीव दौरे के बीच रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। रूसी बमबारी के दौरान कीव में मौजूद थे विलियम बर्न्स। रूसी हमले के वक्त कीव में अमेरिकन एम्बेसी में मौजूद थे बर्न्स। और रूस ने कल यूक्रेन में कुछ घंटों के भीतर 100 मिसाइलें दागी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 14 नवंबर को रूसी अधिकारियों से मिले थे विलियम बर्न्स और वहां वो उस वक्त मौजूद थे। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार देखिए किस तरह की खबरें वॉर जोन से आ रही हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जो एक खबर हमने पहले देखी कि यूक्रेन का हो सकता है और इसी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जताई भी जा रही है कि चूंकि यूक्रेन ने दावा किया रूस की मिसाइलों को हमने मार गिराया और मारने के चक्कर में कहीं और मार दिया और अब शायद उसी का यूज करने की कोशिश। क्या लगता है आपको? देखिए अभी ये वॉल में आपने थ्योरी दिखा रहे थे, जो दूसरी थ्योरी प्रतिमा जी बता रही थी कि जेलेंस्की इस समय बहुत ज़्यादा विश्वास से लेवरेज है, स्पेशली खरसोन को लेकर के। जब रिट्रीट किया रूस की सेना ने वहाँ से, तो उसको बाद उनको लगता है कि यदि हम रशिया को ड्रैग कर ले जाएं नाटो के एंगल में, जो कि नाटो पिछले 9 महीने से डायरेक्टली मतलब उसकी सेना नहीं आ रही थी, तो मुझे लगता है कि ये जो एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेलेंस्की की यहाँ मैं साइकोलॉजिकल बढ़त भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से पूरा एक मीटिंग। मैं तो यही पूछा था, यूक्रेन का निकला फिर क्या, फिर नाटो क्या करेगा? नहीं, उस पोजीशन में नाटो को समझना होगा कि इस सेंसिटिव इशू, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे कि सेंसिटिव इशू है। नाटो यदि बिना सोचे समय डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये समझिए लास्ट ये समझिए कि पुतिन के पास नाटो नहीं है, पुतिन के पास कोई 30 देशों की सेनाएं नहीं है। और उसमें हमेशा कहता हूं ये एग्जिस्टेंशियल वॉर है पुतिन के खुद के लिए और रशिया के लिए। पहली बात ये है कि अगर ये यूक्रेन का ही निकला, इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ निकला, तो फिर नाटो और जो बाइडेन को भी सोचना होगा कि कहीं जेलेंस्की उनके साथ तो गेम नहीं खेल रहे हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड अटैक पर फ्रांस ने कहा है कि सबको सावधान रहना होगा। मिसाइल किसने फायर की ये जानना मुश्किल है, फ्रांस की ओर से ये कहा गया है। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, पोलैंड पर हमले के बाद दबाव में है अमेरिका। अमेरिका पर खुलकर सामने आने का दबाव है। क्या करना है अमेरिका को बताएं। रूस और अमेरिका में सैन्य टकराव की गंभीर आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा था कि नाटो की एक इंच पर भी, यानी कि अगर 1 इंच पर भी हमला होता है तो यह हमला मंजूर नहीं होगा और इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। देखिए अगर अमेरिका ने, जो बाइडेन ने ये कहा था कि नाटो की 1 इंच जमीन पर अगर हमला होगा तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाटो इस पर हमला मानेगा अगर रूस की तरफ से ये हमला किया जाएगा। तो पुतिन ने भी ये कहा था कि अगर क्रीमिया पर अटैक होगा तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन क्रीमिया के ब्रिज पर अटैक हुआ भी और उसके बाद जो तस्वीर है वो हमारे और आपके सबके सामने है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, पोलैंड पर हमला हुआ है, नाटो इसको लेकर बहुत सीरियस है और इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। और सवाल अब आ गया है एक बार फिर से अमेरिका वर्सेस रूस को लेकर कि आखिर किसमें कितना है दम। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, अमेरिका की सैन्य ताकत भी बताएंगे और रूस की सैन्य ताकत भी बताएंगे। देखिए अमेरिका कितना खर्च करता है अपने सैन्य ताकत पर, डिफेंस बजट 2022 का कितना है। अमेरिका का है 768.2 बिलियन डॉलर का और रूस का है 77.7 बिलियन डॉलर का। तो इस मुकाबले में तो अमेरिका सबसे आगे नजर आता है। और अब देखिए टैंक, लड़ाकू विमान और युद्धपोत आपको बताते हैं अमेरिका और रूस के पास कितना है। अमेरिका के पास है 8,848 टैंक, लड़ाकू विमान 2,785 है और युद्धपोत है अमेरिका के पास 13। वहीं अगर रूस का आंकड़ा हम देखें तो रूस के पास है टैंक 15,398 और लड़ाकू विमान है 1,438 और युद्धपोत सिर्फ 1 है, जबकि अमेरिका के पास 13 युद्धपोत है। अटैक हेलीकॉप्टर, सबमरीन, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितने किसके पास है?
अटैक हेलीकॉप्टर 957 है अमेरिका के पास, वहीं रूस के पास है 478। सबमरीन अमेरिका के पास 75 है, तो रूस के पास इसके मुकाबले कम है, सिर्फ 60। और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगर आप देखते हैं तो 1172 अमेरिका के पास है, और अमेरिका के मुकाबले रूस के पास ज्यादा है, 1574 का। अब आगे बढ़ते हैं। बॉम्बर एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास 76, तो वहीं रूस के पास है 66। अटैक हेलीकॉप्टर है अमेरिका के पास 399 और रूस के पास इससे कहीं ज्यादा है, 740। आईसीबीएम है अमेरिका के पास 339 और रूस के पास है 400। तो ये पूरा सैन्य ताकत हमने आपको बताया है, और इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो पोजीशनिंग है रूस और अमेरिका की लगभग एक तरीके से देखें तो बराबर सी है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, सैन्य ताकत हमने इसलिए बताई है क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो अलग हो चुकी है। पोलैंड पर हमले के बाद हो सकता है नाटो और जो बाइडेन इसे इतना सीरियसली ले कि रूस के खिलाफ एक नई लड़ाई देखने को मिले नाटो की ओर से। क्या इसकी संभावना नजर आती है आपको, या फिर अमेरिकी ऑफिसर ने जो कहा है कि शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है, रूस नहीं है? अंजलि, बिल्कुल। अभी आप देखिए 3 घंटे में सिचुएशन कैसे बदली है। पहले सभी बोल रहे थे कि रूस ने किया, और अभी आ रहा है कि यूक्रेन का भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो अभी आपने आंकड़े दिखाए, इसमें जो रूस और अमेरिका है, अमेरिका के 90 से ज़्यादा उनके फॉरेन में बेसेज हैं, जिसमें ये फैले हुए हैं उनकी सारी चीज़ें, एक जगह पर नहीं है। रूस के इतने फॉरेन बेसेज नहीं हैं। इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो भी साजो सामान आपने दिखाया, ये लगभग इनके पास हैं। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि ये कैसे आएंगे। दूसरी चीज़, नाटो में 30 देश हैं, और अमेरिका जो रशिया है अकेले है, इसके पास अपनी ताकत है। और नाटो चीफ का बयान कल का आप पढ़िए, जहां उन्होंने कहा है कि हमको एक हेरसोन में या जो विड्रॉ कर रहे हैं लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनके कहना है कि अभी भी रूस में ताकत है। नाटो के जो मिलिट्री चीफ है उनका बयान मैं कह रहा हूँ कि रूस के पास अभी भी ताकत है कि वो अपने आप को विड्रॉ करके रिग्रुप कर सकता है और अटैक कर सकता है। तो जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इस जगह पर कितने इस्तेमाल होंगे उसकी सबसे बड़ी जानने की चीज है। और जहां तक नाटो में, एक और चीज बता दूं आंकड़ों में, नाटो में आज की तारीख में तकरीबन 3 लाख टोटल नाटो के फोर्सेस ऑलरेडी हैं उन कंट्रीज में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।